मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में भारत की प्रगति में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार FLFPR दर 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। एकल ग्राम उत्थान संसाधन केंद्र इसी दिशा में कार्य कर रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की महिलाएं सिलाई प्रशिक्षण लेकर अपने आजीविका चला रही हैं। इन्हीं में से एक है संगीता, जिन्होंने अपने कपड़े खुद सिलने का सपना देखा और एकल ने इसे पूरा करने में सहायता की। संगीता बताती हैं कि नेपाल से भी उन्हें सिलाई के ऑर्डर मिलते हैं, जहां उनकी सहेलियां भी उन्हीं से कपड़े सिलवाने आती हैं। लखीमपुर में WEC सेंटर में मैं सिलाई कटाई सीख रही थी। सन 2023 में सिलाई सीखने के बाद मैं अपने गांव में ही रहकर अपनी सिलाई कटाई का काम करने लगी और वह यहीं रहकर मैं महीने में 4-5 हज़ार रुपये कमा लेती हूं और अपने घर के भी कपड़े मैं ही सिलती हूं। मेरे गांव के कुछ दूर बाद नेपाल पड़ता है, जहां मेरी सहेलियां रहती हैं। वो शादी में कपड़े पहनने के लिए बहुत प्रकार के डिज़ाइन के कपड़े मुझे सिलने के लिए देती हैं। उनके कपड़े भिन्न प्रकार के हैं, जो ये ब्लाउज है, इसका ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। इसी प्रकार के ये उसका वो है बाजूबंद। इसी प्रकार के बहुत डिज़ाइन के जो कपड़े हैं, जो मेरी सहेलियाँ सिलने के लिए देती हैं और मैं सभी प्रकार के कपड़े सिल लेती हूँ। नेपाल के पास में बहुत सारे लोग मेरे पास यहाँ कपड़े डालने के लिए आते हैं। पहले मैं सिलाई कटाई नहीं सीखी थी, तो मुझे बहुत पछतावा होता था, क्योंकि अपने कपड़े जो हैं दूसरों को सिलने के लिए देना पड़ता था और जैसे ही देना पड़ता था तो उसके साथ मुझे अपने पैसे भी गंवाने पड़ते थे। जब मैं सिलाई कटाई सीख चुकी हूँ तो खुद के कपड़े तो सिलती ही हूँ, साथ में अपने घर वालों के भी कपड़े सिलती हूँ, जिससे कि मेरे घर के पैसे बाहर ना जा सकें और अपना रोजगार चलाती रहती हूँ। मैं एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन सेंटर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वह नहीं खुलता, उसके द्वारा मैं सिलाई कटाई नहीं सीख पाती और सिलाई कटाई नहीं सीख पाती तो शायद मैं आज बेरोजगार ही होती। ऐसी कई महिलाएं हैं जो एकल ग्राम उत्थान प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनी हैं और अब अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। ये बदलाव एकल की बदौलत संभव हो पाया है। जय एकल, जय नारी शक्ति।